जैसे सिम्बा, मेरा भी यही ख्याल है तुषार जी सर। बड़ी हैरानी की बात है, क्या जैसे सिम्बर महल में नहीं है? टीचर, कल सुबह मैं वो खुफिया लाल रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। रिपोर्ट देखने में मैंने काफी देर कर दी, लेकिन अब देखे बगैर नहीं चलेगा। याद रखना, कल सुबह वो खुफिया लाल रिपोर्ट लेके तैयार है। टीचर सिम्बर। अच्छा टीचर, तुम तो मुझे बहुत दिनों से जानते हो, कम से कम पिछले 13-14 सालों से तुम मेरे साथ रहे। मेरी मौजूदा बीवी कैलिफोर्निया से भी तुम मुझे ज्यादा जानते हो। अच्छा बताओ, मैं तुम्हें क्या लगता हूँ? मतलब मैं कौन हूँ, ये मैं कहां से आया? ऐसे बताओ जैसे कोई अपने पैदा करने वाले बाप से दिल खोल कर बात कर रहा हो। क्या लगता हूँ मैं? आप मेरे वालिद जैसे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, फिर होता है चमन में दीदावर पैदा। आप जैसे अक्ल और हिम्मत वाला इंसान दुनिया में सिर्फ आसमानी ताकत की रहमत से नमूदार नहीं होता। आप बहुत दिनों से गौर कर रहा हूँ कि मेरे सेक्रेटरी का काम करते हुए तुम अल्फाजों को सजा कर कहने की कारीगरी में उस्ताद हो। ये खुसूसियत हर एक में नहीं होती। मतलब जिनमें यह कुव्वत होती है वो औसत आम आदमियों से कई दर्जे ऊंचे होते हैं। उन्हें साधारण आम आदमियों के पैमाने पे मापा नहीं जा सकता। इस लिहाज से तुम्हें फनकार भी कहा जा सकता है। लेकिन असल सवाल ये है कि मैं कौन? ये मैं कहां से आया? क्यों मैं इल्म दानाई और जहानत का अलमबरदार हूं? बहुत सोच समझ के एक माकूल सा जवाब। आप महान हैं। बहुत अच्छा। और जब सीजर महान होता है तब वो जूलियस सीजर होता है। वाह, क्या बात! और जब जूलियस सीजर महान होता है तो अपने पूरे नाम के साथ पेश आते हैं। मतलब? वो नाम है गेयास जूलियस सीजर। गेयास जूलियस सीजर सुनते सुनते अपना असली नाम गेयास ये तो भूल ही गया। लेकिन अक्ल, हिम्मत और खुदा की रहमत वाला इंसान गेयास जूलियस सीजर अगर अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे जैसे पीटर रानाल जैसे निचले दर्जे के शख्स को फंसाना चाहता है, बलि का बकरा बनाना चाहता है, तब तुम मुझे क्या कहो? ऐसे बताओ जैसे कोई अपने पैदा करने वाले बाप से दिल खोलकर बात कर रहा। अगर आप सब सुनना चाहते हैं कि हमारे जैसे निचले तबके के लोगों को फंसाकर उन्हें बलि का बकरा बनाकर, तभी अगर आप अपना जान बचाना चाहें। हाँ, अपनी जान बचाना चाहूं तो जी, कभी अगर आप अपना जान बचाना चाहें तो मैं कहूंगा। हाँ, तब तुम क्या कहो? जी, मैं तब कहूंगा कि आप एक महान क्या? जी, आप एक महान हरामी की औलाद है। लेकिन मैं फिर भी नहीं कहना चाहता कि आवाम के महान नेता बूढ़े कारकों से मुलाकात के बाद ही तुम्हारे अंदर ऐसी साफ हुई पैदा। ये खुसूसियत हर एक नहीं होती। नहीं, तुम डरो मत। तुम्हारी गैर जानकारी में ममाद जेल में बहुत सारी कोठरियां खाली पड़ी हैं। नहीं, डरना मत। कल सुबह वो खुफिया लाल रिपोर्ट लेके तैयार है। जैसे सिम्बा, महल में जाते वक्त ये डिक्टेटर कौन है, सेक्रेटरी टीचर्स को समझाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। रोम के नए पुलिस ऑफिसर ने रोमन पहरेदारों को हटाकर नीग्रो पहरेदारों को तैनात कर दिया। हिफाजत के लिए नीग्रो पहरेदार ज्यादा ठीक है क्योंकि उन्हें लेटेंट का इल्म नहीं है और इस वजह से शहर के माहौल का उन पर असर होने का कोई खतरा नहीं है। शहर का माहौल कैसा है, सीजर इसे अब अच्छी तरह से पहचान गए। यानी इसे जो खुफिया लाल रिपोर्ट रखने को दी थी
वो भी अब नहीं। टीचर्स मेरा बहुत पुराना वफादार था। टीचर्स अपनी वफादारी की कीमत चुका कर चले गए। अब अगर आवाज भी दूं तो मुझे मालूम है कोई जवाब नहीं। अगर मिला भी तो शायद यही कि टीचर्स मेरे पुरखों के पास रोशनी से चमकते हुए जुपिटर के पास खड़ा होकर कह रहा होगा, हजी मुशान सीजर मैं यहां हूं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें मजाक लग सकता है टीचर्स, लेकिन मैं भी यहां हूं। अच्छा टीचर्स, अब क्या किया जाए बताओ। टीचर सुनो, एक बार मलिका क्लियोपेट्रा के पास जाना चाहता हूं। टीचर सुनो, अगर मलिका मेरे फौज का खर्च उठाने को राजी हो जाए